पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हर्षदेव सिंह जी की नेतृत्व में जो भाजपा के एक्स एमएलएज हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मिनिस्टीरियल बंगलोज, सरकारी बंगलों के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता के आवास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया था। और उसी के मद्देनजर शाम को एक्स डिप्टी सीएम ने एक पत्रकार को एक सवाल के जवाब में यह कहा कि श्री हर्षदेव सिंह जी जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में ऐसे विरोध प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो काफी समय से अब एमएलए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह बयान एक हास्यास्पद बयान यह प्रमाणित करता है कि ये लोगों की समस्याओं के प्रति कितने उदासीन है। द हिलेरियस स्टेटमेंट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता only corroborates the fact that BJP leaders are averse to the woes and the problems of the people. जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको या तो ये फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं, या देशद्रोही बोलते हैं, या राष्ट्र विरोधी बोलते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है। इसी को लेकर अगले दिन 21 अगस्त को श्री हर्षदेव सिंह जी ने एक चुनौती दी थी भाजपा के जितने भी एक्स एमएलएज हैं और एक्स मिनिस्टर्स हैं, श्री कविंद्र गुप्ता जी समेत एक चुनौती दी थी कि ये सारे आए, अपने साथ सबूत लेकर आए और ओपन डिबेट करवाएं। वो खुद भी प्रमाण लेकर आएंगे और अपने दम पर, अपने प्रमाणों के दम पर, अपने तर्क की शक्ति के दम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। आज 23 तारीख हो चुकी है, अभी तक भाजपा खेमे से कोई भी, किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। सबके सब नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। यह अपने आप में एक प्रमाण है कि भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जम्मू कश्मीर में 2 कानून चल रहे हैं। एक कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए है और दूसरा कानून विपक्ष की पार्टियों के लिए है। द UT of Jammu Kashmir is governed by 2 sets of laws. One law is for the BJP and the other is for the opposition. 2018 में जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग हुई। दिसंबर 2018 में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए जितने भी एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स हैं वो अपने आवास को खाली करें। आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स ने गैर कानूनी तौर पे सरकारी बंगलों, मिनिस्टरियल बंगलों पे जो है अवैध कब्जा किया हुआ है। कुंडली मार के बैठे हैं, कोई पूछ मांग नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं, एलजी प्रशासन का पूछना चाहता हूं, क्या ये जो सरकारी संपत्ति में आपके नेता बैठे हैं, क्या ये सरकारी खजाने की लूट नहीं है? ये टैक्स पेयर्स के पैसे को चूना नहीं लगाया जा रहा? इन संपत्तियों के मेंटेनेंस में लाखों करोड़ों रुपया लगता है
और हमारे पास प्रमाण है, श्री हर्षदेव सिंह जी के आरटीआई के रिप्लाईज हैं, जिसमें साफ लिखा है कि लाखों के बिल जो हैं, इन बंगलों के किरायों के बिल भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग है। यही नहीं, लाखों रुपए के इन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं। आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स ने सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ना किसी का भय है, ना किसी का डर है। मुझे बताइए, मैं इस भाजपा से पूछना चाहता हूं, किस किस्म का निजाम चला रहे हैं? सरकारी खजाने की लूट हो रही है, लेकिन जो युवा सड़कों पर बैठा है उसके लिए, तनख्वाह के लिए आपके पास पैसे नहीं है। 61,000 डेली वेजेस सड़कों पर है और सैकड़ों की तादाद में डेली वेजेस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठे धरना दे रहे हैं, तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं, पैसा नहीं है देने के लिए। पिछले कर होम गार्ड्स के ऊपर आपने डंडे बरसाए, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए, वो अपनी तनख्वाहों की मांग कर रहे हैं। 9 दिन के पैसे मिलते 2700 रुपया। बाकी राज्यों में होम गार्ड्स को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं है और इनका शोषण हो रहा है। एक एक्सप्लॉइटेटिव एनस्लेवमेंट है इन युवाओं की। आप एसी के घरों में बैठे हैं, गैर कानूनी तरीकों से बैठे हैं, सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी को लूट रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान आपके पास नहीं है। अंग्रेजी शब्दकोश में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं डिस्टोपिया। यह एक काल्पनिक वर्ड है, एक काल्पनिक शब्द है जिसका मतलब होता है विनाश लोक। लेकिन सही माने में भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक विनाश लोक में तब्दील कर दिया है। आज हम इस केंद्र सरकार को पूछना चाहते हैं, एसएलजी प्रशासन को पूछना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही गांव में, गांव के अंदर अस्पतालों की हालत खस्ता है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही, सड़क बिजली पानी लोगों को आप मुहैया कराने में विफल रहे हैं। आज भी गांव में लोग बरसातों में पानी भरते हैं पीने के लिए। जम्मू कश्मीर एक आपके लिए प्रयोगशाला है, विनाश लोक में तब्दील हो गई है। पूछने वाला यहां पर कोई नहीं है। आपके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहां है, करप्शन यहां है, निपोटिज्म यहां है और समाज का हर वर्ग आपने सड़कों पर बिठा के रखा है। यही नहीं, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, यहां पर पीएसओ का घोटाला भी है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंच बनने के भी लायक नहीं है, उसके पास भी पीएसओज हैं। एक एक नेता के पास 5-5, 10-10 पीएसओज हैं। यह भी एक नेशनल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के ऊपर बोझ है। इस पैसे की भी लूट खसूट हो रही है। जहां पर ये एसपीओस को जो जन सुरक्षा के लिए इनको सेवाएं देनी चाहिए थी, वहां ये छोटे छोटे भाजपा के नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। खुली छूट है, फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोकतंत्र से भी जम्मू कश्मीर को आपने वंचित रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स को, एक्स डिप्टी सीएम श्री कविंद्र गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि वो श्री हर्षदेव सिंह की चुनौती को स्वीकारें। आप भीगी बिल्ली बनकर अपनी गुफा में छिप के, बिलों में छुपने से कुछ नहीं होगा। सामने आइए, समय भी आप तय कीजिए, तिथि भी आप तय कीजिए, जगह भी आप तय कीजिए, सब चीजें आपकी होंगी, नेता हमारा होगा। हर्षदेव जी अपने प्रमाण लेकर आएंगे, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, हम जनता की अदालत में बैठेंगे
और आपकी सारी काली करतूतों का नकाबपोश करेंगे। आई अपील टू द पीपल, I appeal to all other parties, opposition parties, to come to unite, get united and oppose, expose and depose BJP. BJP has become cancer for the country and Jammu Kashmir in particular. भाजपा जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक नासूर बन चुकी है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। जितने जल्दी ये बीमारी जम्मू कश्मीर से जाएगी उतनी जल्दी लोगों को उनका हक और इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। आप ये आवाज जो क्वेश्चन मार्क लगाया है भाजपा के नेताओं पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो न्यायालय चल रहा है, अगर एनक्रोचर्स की जमीनें जो हैं वो रात के अंधेरों में वहां पर उनकी एनक्रोचर्स की जमीनें उनसे छीनी जा सकती हैं, उनकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा सकता है, तो क्या वजह है ऐसा कि आज जम्मू कश्मीर के आम जनता पर तो हाई कोर्ट का पुलिस प्रशासन जब डिमोलिश करने जाती है पूरी टीम जाती है, बिल्कुल, और कोर्ट भी जो है वो पूरा का पूरा उस पर समर्थन देता है उनको डिमोलिश करने में, लेकिन भाजपा के नेताओं को अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो खाली करने का और उनके अंदर इस पर क्या उनका किराया है, क्या उनका खर्चा हुआ है, वो एक्सपेंसिव पे करने के लिए भी बोला हुआ है, उसके बावजूद जब वो खाली नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने भी कानून की भी धज्जियां उड़ाई हैं और यहां पर दो सेट ऑफ लॉज हैं, एक बीजेपी के लिए, एक अपोजिशन और गरीब के लिए। और हमने कितनी बार ये कहा है इस प्रशासन से कि सफाई जो है सीढ़ियों की सफाई ऊपर से नीचे की तरफ से होती है। गरीबों के मकानों के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो, लोगों की जमीनों के ऊपर आप कब्जा कर रहे हो, लोगों की उनकी जमीनों को अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, हर वर्ग सड़कों पर बैठा है, लेकिन इनके लिए फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है, इम्यूनिटी है ना इनको। और भाजपा के नेता सरकार से भी, गवर्नमेंट से इनका एक गठबंधन है, एक नेक्सस है, अपने ऐशो आराम का इन्होंने जुगाड़ किया है। मोदी जी जो बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और करप्शन को जड़ से जो है हिंदुस्तान से भारत में खत्म किया जाएगा, क्या इसको सिर्फ एक मंच का जुमला ही बोल सकते हैं या असल में भी इसमें कुछ देखने को मिल सकता है हमें? भारतीय जनता पार्टी एक जुमलों की पार्टी है। ये बहुत बड़ा इनके ऐसे इन्होंने बड़े बड़े जुमले दिए हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। और आम आदमी पार्टी इनको आने वाले समय पे इनको बेनकाब करेगी। इनकी जितनी भी काली करतूतें हैं, भ्रष्टाचार की काली करतूतें, भाई भतीजावाद की काली करतूतें, और जो इन्होंने झूठे वादे लोगों से किए, और जिस तरह से ये दमन की नीति चला रहे हैं, शोषण की नीति चला रहे हैं, लूट खसूट की नीति चला रहे हैं, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बन चुकी है। और आपको पता है कि अब भाजपा बौखला रही है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से। और आने वाले समय पे अब जो मुकाबला होगा ना, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा। ये मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं और आने वाले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित भी हो जाएगा।